नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को बहुत ही सरल, इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से ट्रेड करने का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का सही तरीका सीखेंगे, जिसका रिजल्ट आपको चमत्कारिक मिलेगा। आज तक आपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर सैकड़ों वीडियोस देखे होंगे, लेकिन उपलब्धि किसी से भी नहीं मिला होगा, इसलिए आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज का ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको अपने पूरे जीवन में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज के वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ये आज का जो स्ट्रैटेजी है ये 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर पर करना है। अगर आपका स्प्रेड बहुत ही कम है, 0 है, तो आप 5 मिनट्स पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इंडिकेटर्स लगाएंगे। हम यहाँ इंडिकेटर्स पर जाएंगे और यहाँ EMA लिखना है, EMA। आपको यहाँ मिल जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको 2 बार क्लिक करना है। 1, ये हो गया 2। और एक इंडिकेटर लगाएंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लिखना है, ट्रेंड लाइन लिखना है, TRENDLINE। ट्रेंड लाइन लिखते ही आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स विथ ब्रेक्स लॉक्स एल्गो का मिलेगा, तो इसको 1 बार क्लिक करना है। हमने 2 मूविंग एवरेज लगाया और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का इंडिकेटर लगाया। अब पहला मूविंग एवरेज जो रहेगा 50 पीरियड का, आप यहाँ पर सेटिंग पर जाकर ये 50 कर सकते हैं। इसको पहचानना आसान हो इसलिए बड़े वाले मूविंग एवरेज को हम रेट करते हैं। ये बड़ा वाला हो गया, बड़ा टाइम फ्रेम का 50 पीरियड का। अब दूसरा है, उसको भी हम यहाँ इनपुट पर आप दूसरा कलर कोई कर लीजिए, ये ब्लू ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम का होगा, ये 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। ये सेटिंग हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का है, ये बाय डिफॉल्ट जो आता है ये 14 का आता है। रीसेट सेटिंग करके देखते हैं, ये 14 का आता है, तो आपको इसको बस 7 करना है। लेंथ को 7 करना है, स्लोप 1 ही रहेगा और ओके करना है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। अब हम स्ट्रैटेजी समझते हैं आज का। पहला, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सिग्नल्स हम हर जगह नहीं लेंगे। ये यहाँ भी सिग्नल दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ बाई का दिया है, यहाँ सेल का दिया है, यहाँ बाई का दिया है, ऐसे हम नहीं लेंगे। ऐसे लेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो इसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर कैसे करेंगे? पहला हम मूविंग एवरेज को देखेंगे, मूविंग एवरेज का शेप देखेंगे। ये जो मूविंग एवरेजेस हैं 2 हैं, ये 50 पीरियड का हो गया, ये 21 का, 50 और 21 का। इस तरह सीक्वेंस में एक के ऊपर दूसरा होना चाहिए, यानी 50 के ऊपर 21 का होना चाहिए। नीचे बड़ा होना चाहिए, ऊपर छोटा होना चाहिए। ये एक कंडीशन हुआ। इसमें इसी कंडीशन पर हम और भी देखेंगे, इसका स्लोप देखेंगे। पहला कंडीशन, मूविंग एवरेज जो पैरेलल होंगे वो ऊपर 21 का, नीचे 50 का होना चाहिए, ये हुआ। अब इसमें शेप देखना है आपको। शेप जो होगा, ये मूविंग एवरेज का जो शेप होगा, ये 50 पीरियड का, इसको आप 21 पीरियड का थोड़ा ऊपर नीचे जिगजैग हो सकता है। ये जो 50 पीरियड का शेप होगा, बाई कंडीशन के लिए ऐसा स्लोप होना चाहिए। ये नीचे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे इस तरह मुड़ा हुआ होता है तो फिर ये क्या होगा, मार्केट नीचे को आएगा, इसलिए ऐसा होना चाहिए। ये आप यहाँ ट्रेंड लाइन इससे पीछे, ये अभी यहाँ चल रहा है, इससे पीछे 10-15 कैंडल्स पीछे आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ही स्लोप में है, मतलब ये जिगजैग नहीं है, ये नीचे नहीं आ रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। एक ये हुआ। अब इसमें भी दूसरा क्या देखना है, इसका विड्थ देखना है। ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले इसको आप जूम आउट कर लीजिए। यहाँ से हमने ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है, ऐसा करने के बाद ये जो कर देंगे तो हम इसको क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा। ऐसे कंडीशन पर आपको ये मैक्सिमम चौड़ा जो है, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 50 के ऊपर 21 है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर दिखना चाहिए, थोड़ा सा भी ऊपर है तो ठीक है, नीचे नहीं होना चाहिए। मिनिमम कंडीशन ये हुआ चौड़ाई का, और मैक्सिमम कंडीशन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। वो देखने के लिए जैसे ऊपर वाले में आप रखेंगे, कर्सर को रखेंगे तो ये आपको हैंड का साइन दिखेगा।
अगर आपको मोबाइल में ऐसा नहीं दिखता है तो भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, लैपटॉप में ये आसानी से दिख जाएगा। देखिए जब तक ये टच हो रहा है या थोड़ा सा गैप होता है तो भी ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा गैप है, ये सही है, यहाँ तक सही है। ज़्यादा गैप, देखिए यहाँ पर ज़्यादा गैप हो गया, ऐसा ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए, और मिनिमम यहाँ पर ये इससे ऊपर होना चाहिए, बस इस तरह पैरेलल होना चाहिए अपवर्ड स्लोप में। अब ऐसा होने से क्या होगा, ये जब भी ज़्यादा गैप हो जाता है तो फिर ये नज़दीक आने खोजता है। ये दोनों मूविंग एवरेज नज़दीक होने की वो ट्राई करते हैं, इसलिए ये ऊपर चला जाता है। तो फिर ये देखिए स्लोप होकर नीचे आया, यहाँ तक सही था, अपवर्ड था, ये सही था। देखिए इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ने के बाद क्या हुआ, अब ये नीचे आ रहा है, अब ये नीचे आता है तो मार्केट नीचे आ जाएगा। इसलिए ऐसे कंडीशन पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसको यहाँ रखिए, देखिए डबल हो गया, ये यहाँ पर सही था, सिंगल था, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हुआ मूविंग एवरेज का। ये यहाँ पर भी नहीं, मैं ये शुरू में जो AUD CAD का चार्ट लगा है इस पर आपको दिखा रहा हूँ। आप किसी भी चार्ट पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये सही था, अपवर्ड डायरेक्शन पे थे, यहाँ पर ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पर थे, ये देखिए सही था। हम इसमें रखते हैं, थोड़ा सा ही गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है। थोड़ा सा कितना गैप, ये इसका जो ये टॉप का फिंगर है, ये फिंगर जितना नीचे रखिए इस फिंगर को, तो ये टच होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये सही था। किसी भी चार्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये ज़्यादा ऊपर गया था, यहाँ जाने के बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ तक सही था इसका, ये जहाँ पर ये टच होता है यहाँ तक सही था। तो इस किसी में भी देख सकते हैं, ये हुआ मूविंग एवरेज। ऐसे जिग जैग में नहीं करना है, ये मूविंग एवरेज का शेप हुआ। ये बहुत बढ़िया शेप, देखिए यहाँ से बहुत बढ़िया शेप था, और यहाँ भी ठीक था। यहाँ थोड़ा ऊपर गया, यहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर नीचे आ गया था, ठीक था। ये अपवर्ड था। एक ये हो गया मूविंग एवरेज का शेप, विड्थ और इसका स्लोप, ये हो गया मूविंग एवरेज। अब हम देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का हमने यहाँ इंडिकेटर लगाया है, ये इंडिकेटर को हम कैसे यूज करना है। हर जगह हम ये ट्रेड नहीं करेंगे, इसका आपको मैं साइंटिफिक रीजन के साथ बोलूँगा। इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा। देखिए जब भी ये सिग्नल देगा, जब भी ये कैंडल ऊपर क्लोज होगा, ये इसका जो स्लोप का ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज होगा तो ये बाई देगा। यहाँ भी बाई दिया है, यहाँ भी बाई दिया है, लेकिन ये हमारा बाई सिग्नल नहीं था, क्योंकि ये कैंडल्स जो है ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट ये 50 पीरियड के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ये नीचे आ गया था, तुरंत ऊपर जाता है तो नहीं होगा। इस तरह थोड़ा ऊपर 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 इस तरह होना चाहिए। एक दो यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स नीचे आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ज़्यादा नीचे था, ये क्रॉस ओवर है, ये नहीं करना है। ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का करना है, तो स्लोप देखना है। स्लोप ये अपने आप दे देगा, हमें नहीं देखना है। बस ये जहाँ सिग्नल देगा, यहाँ बाई का आपको सिग्नल मिला, ये ऑटो मिल जाएगा, ये परफेक्ट बाई सिग्नल था। यहाँ पर हम ये रखेंगे, मैंने यहाँ जूम ज़्यादा किया है, ये देखिए टच हो रहा था, तो ये सही है। इसको जूम करेंगे तो आपको ये ज़्यादा चौड़ा दिखेगा, क्योंकि ये हैंड का जो साइज है ये इतना ही रहेगा। इसको ज़्यादा जूम करते जाएंगे तो आपको ये ज़्यादा चौड़ा दिखेगा, ये यहाँ टच नहीं होगा, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट पर ये हमें मेज़र करना है। अब इसमें हम ब्रेकआउट कैसे सिग्नल लेंगे, जैसे ये इसका टॉप को कनेक्ट किया है, कहाँ ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया। ब्रेक करने से पहले एटलीस्ट मिनिमम 2 या 3 लेग्स रिजेक्ट होना चाहिए। एक यहाँ टॉप में हुआ, यहाँ दूसरा होता तो भी उसको हम एक मानेंगे। एक जहाँ रिजेक्ट करने का होगा या बीच में होगा, ऐसा थोड़ा डिस्टेंस में एक ये हुआ, बाकी एक ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। 5 लेग्स को इसने रिजेक्ट किया है, कैंडल्स को ऊपर जाने नहीं दिया, मतलब ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। और इसको जो ब्रेक करेगा ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल होगा। और एसएल कहाँ का होगा, ये जो इसका लो है ये अपने आप दे देगा, ये लो के नीचे रहेगा, तो यहीं का हम थोड़ा सा नीचे का हम यहाँ एसएल रखेंगे। 1:1.5 का टारगेट रखेंगे। ये मार्केट आज क्लोज है, आज संडे है, परसों यहाँ पर क्लोज हुआ था, तो ये मंडे के लिए भी ये अप जाएगा, ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से।
तो ये एक बाई सिग्नल था, परफेक्ट था। और दूसरा आपको इसमें सिग्नल में और एक फिल्टर क्या करना है, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है इसका फिल्टर क्या करना है। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पर देता, यहाँ पर ऊपर देता तो नहीं करना है ट्रेड। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें ये जो 21 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे का एसएल रहेंगे, तो इसके पास या इसको टच करके हमें सिग्नल मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको सिग्नल मिलता तो एसएल बहुत ज़्यादा होगा। जब भी ये मूविंग एवरेज छोड़ के कैंडल्स ऊपर जाते हैं तो फिर ये नीचे आते हैं, इसलिए ये भी समझना है 21 पीरियड का मूविंग एवरेज के पास उसको टच करके या उसके नज़दीक सिग्नल लेना है, बाकी हमें फिल्टर कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी था मूविंग एवरेज से ऊपर ऊपर था, 2-3 कैंडल्स बहुत छोटे छोटे बॉडी, मतलब ये नीचे नहीं जाएगा ये संकेत दे रहा है। उसके बाद बड़ा कैंडल इसके ऊपर चला गया, इस तरह 2-3 बॉडीज छोटे छोटे कैंडल्स नीचे होते हैं, ठीक है। इस तरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े कैंडल्स नहीं होना चाहिए, मतलब ये अप ट्रेंड पर ही है, ये संकेत हमें मिलता है। ये दोनों मूविंग एवरेजेस एक के ऊपर दूसरा है, बड़े के ऊपर छोटा है, तो इस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया। इसको हमें गिनेंगे, पहले लेग्स गिनेंगे, एक लेग ये 2 है, इसको एक ही मानेंगे, एक ही जगह पर मिलता है तो ये एक हुआ। देखिए यहाँ पर 2 लेग्स हुए, बीच पर हुए, सेंटर पर हुए, यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये थोड़ा डिस्टेंस पर इसने लेग रिजेक्ट किया है, यहाँ से रिजेक्ट करके मार्केट इतना नीचे आया, वो नहीं देखना है, बस लेग्स रिजेक्ट होना चाहिए। ये भी सही था, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल हुआ। एसएल जो ये दे रहा है इसी के थोड़ा सा नीचे का एसएल होगा, अगर इससे थोड़ा सा नीचे आपको स्विंग लो मिलता है तो वहाँ का भी रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा होगा। हमारा मूविंग एवरेज के जो 21 पीरियड का उसके नीचे का एसएल मिला है, ये परफेक्ट है, 1:1.5 का हमें टारगेट मिलेगा। अब ये बाई सिग्नल दिया है, ये फिल्टर हो जाएगा क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे था। अब यहाँ पर देखिए ये गैप ज़्यादा था, इसको हम जूम आउट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर गैप ज़्यादा था, ये सिग्नल नहीं था, ये सही था। देखिए इसको भी यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का पहला टच हुआ, दूसरा यहाँ से रिजेक्ट किया, रेड कैंडल नीचे आया, ग्रीन को रिजेक्ट किया, रेड नीचे आया, उसके बाद इसने ब्रेक किया है। इसको हम जूम करके देखते हैं। ये देखिए इसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल होगा, यहाँ का एसएल होगा 1:1.5 का टारगेट होगा। ये पिछले दिन का हम कैंडल देखकर, पिछले दिन का मार्केट का परफॉर्मेंस देखकर 1:3-4 तक का हम टारगेट रख सकते हैं, लेकिन एवरेज में 1:1.5 वो फिल्टर करना पड़ेगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही हम कंडीशन समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसने सेल सिग्नल दिया है, ये सब सेल सिग्नल तो होगा ही नहीं, क्योंकि मूविंग एवरेज रेट के नीचे ये होना चाहिए, छोटे पीरियड का होना चाहिए, बड़े के नीचे छोटे का होना चाहिए, वैसा नहीं था, जिगजैग था और गैप में होना चाहिए। उससे पहले मार्केट ऊपर था, इस तरह कैंडल्स ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्रॉस किया, यहाँ तक सही था, ये जहाँ तक टच नहीं होता है वहाँ तक सही था। ये देखिए यहाँ तक सही था, यहाँ आके ज़्यादा हो गया, देखिए यहाँ आके ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा सिग्नल नहीं था, सेल सिग्नल नहीं था। ये देखिए टच कर रहा है, ये बाई सिग्नल था, लेकिन इसने क्या किया, बाई सिग्नल तो दिया। ये ट्रेंड लाइन क्या करेगा, इसको जो कोडिंग देंगे उसके हिसाब से देगा। यहाँ पर हमें लेग देखना है, ये स्लोप के हिसाब से देगा। इसमें क्या है, एक ही लेग को टच किया था, वो शुरू का स्टार्टिंग था, उसके बाद लेग टच रिजेक्ट नहीं हुआ, इसको ब्रेक किया, ठीक है, सिग्नल मिला है। लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 या उससे थोड़ा डिस्टेंस पर हमें रिजेक्ट चाहिए, वो सिग्नल हम लेंगे। ये भी सिग्नल नहीं था, देखिए यहाँ पर एक हुआ, ये सही था, यहाँ पर बाई सिग्नल था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े कैंडल्स नीचे आए थे, तो ये ऐसा भी हम सिग्नल नहीं लेंगे, इसको भी फिल्टर करेंगे। ये देखिए ये सही था, यहाँ पर छोटा बॉडी का अगर रहता है तो ठीक है, इस तरह बड़ा नीचे नहीं आना चाहिए, ये 50 पीरियड के नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ पर इसको रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया, यहाँ पर जाके हमें बाई सिग्नल मिला, तो ये परफेक्ट बाई था। इसको हम जूम करके देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये टेक्निकल चीज़ है, इसको हम समझेंगे तो हमारा ट्रेड बनेगा। देखिए ये परफेक्ट था, यहाँ पर मिला, यहाँ का एसएल होगा और टारगेट 1:1.5 का, यहीं पर हमें ये टारगेट दे देगा। ये भी सिग्नल था, एक रिजेक्ट हुआ, 2 रिजेक्ट हुआ, 3 रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर हमें सिग्नल मिला। यहाँ पर हमारा बाई का सिग्नल होगा, ये हमें लॉस देता। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ये कंडीशन सही था या नहीं था। यहाँ इसको रखना है, ये देखिए इसका गैप ज़्यादा है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो इसको हमें अवॉइड करना है।
अब ये गैप सही है, यहाँ पर ये हमारा बाई सिग्नल है, यहाँ पर एक पहला हुआ, दूसरा, और यहाँ पर कुछ कैंडल्स रिजेक्ट हुए थे, तो इसके लो के नीचे का जो ये सिग्नल देगा यहाँ का हमारा एसएल होगा 1:1.5 का टारगेट इसने भी दे दिया। ये भी सही था, ये भी सेल सिग्नल दिया है, एक लेग यहाँ रिजेक्ट हुआ, दूसरा यहाँ लेग रिजेक्ट हुआ, इसको इसने ब्रेकआउट किया। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तब माना जाता है जब ये कुछ लेग्स रिजेक्ट हो जाते हैं, इसको सपोर्ट का काम करता है, उसके बाद ये इसके नीचे क्लोज होता है तो ये सिग्नल बनता है। इसके ऊपर का एसएल होगा 1:1.5 का टारगेट होगा, यहाँ ऊपर कैंडल्स गए थे, जिग हुए थे, ये हमारा सिग्नल नहीं होगा। यद्यपि यहाँ का एसएल रख के ये ठीक है, प्लस में है, पॉजिटिव है, वो सही है, लेकिन हमारा जो रूल है उसके हिसाब से ये सही नहीं था। ये भी सिग्नल सही है, प्रॉफिट दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गैप नहीं था, ये दोनों एक आपस में जुड़े हुए थे, ये ज़्यादा देखिए दूर दूर थे, ये सिग्नल नहीं था। आज का मैं जो कंडीशन आपको बताया है इसको आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको इससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। जितना भी पीछे जाके देखिए ये सब हमारा सिग्नल है नहीं। यहाँ पर एक सेल सिग्नल था, इसको हम जूम करके देखते हैं। पहले बाई सिग्नल दिया, वो हमारा वैलिड नहीं था क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस से नीचे था। एक लेग रिजेक्शन, 2-3 रिजेक्शन, उसके बाद ये ब्रेकआउट किया, तो यहाँ इसके ऊपर हमें यहाँ का एसएल होता 1:1.5 का ये टारगेट यहाँ तक हमें मिल गया होता। तो इस तरह से आप जितना चेक कीजिए इसका सक्सेस रेट आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। आपको मैंने 3 कंडीशंस बताया, तो ये आज का स्ट्रैटेजी है। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।